महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नीतीश राणे के मस्जिद वाले बयान पर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से पार्टी सांसद और उनके पिता नारायण राणे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे जी ने जो भी कहा उसका ऐसा मतलब नहीं था। उनका कहना था कि अगर आप हमारे देश में आकर चरमपंथी गतिविधियां करेंगे तो हम आक्रामक होंगे। हालांकि उस मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने गलती की। नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। राणे ने कहा कि नीतीश राणे ने जो भी मस्जिद घुसकर मारने वाली बात कही वो गलत थी, लेकिन देश में कितने मुसलमान ने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जो भारत में रहकर देश विरोधी काम कर रहे हैं। नीतीश राणे के बोलने से लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा तो 1000 नीतीश राणे बन जाएंगे। आपको बता दें ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अब उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नारायण राणे ने नितिन गडकरी के पीएम पद वाले बयान को लेकर कहा कि नितिन गडकरी एक अच्छे नेता हैं, मेरे मित्र हैं। मुझे नहीं पता कि उनका बयान राजनीतिक है या निजी, इसलिए मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा। वहीं उद्धव ठाकरे के सीएम पद की दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें बजट का पता नहीं है, वह मुख्यमंत्री क्या बनेंगे। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिना कोई काम किए मुफ्त का क्रेडिट ले लिया। और संजय राउत पर निशाना साधते हुए राणे ने कहा कि उनके पास कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत का मतलब महाराष्ट्र नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। जबकि शरद पवार को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर महिलाओं पर हिंसा क्यों नहीं रुकी। आपको बता दें सितंबर की शुरुआत में अहमदनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के बाद एक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें बीजेपी विधायक नीतीश राणे शामिल हुए थे और इस सभा के दौरान राणे ने मुसलमानों को खुली धमकी दी और उन्होंने कहा कि रामगिरी महाराज के खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो मस्जिद में आकर चुन चुन कर मारेंगे। जिस जुबान से बोलेंगे उस जुबान को नहीं रखेंगे। इस तरीके की बात अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल मचाती हुई नजर आ रही है। अब माना यह जा रहा है कि अब इस पर भारतीय जनता पार्टी फंसते हुए नजर आ रही है और वहीं राहुल गांधी भी अब इस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दरअसल शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई और राहुल गांधी की जीभ काटने वाले 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की सहयोगी पार्टी भाजपा ने गायकवाड़ के इस बयान से किनारा कर लिया है। इससे माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब पूरा मामला ना बिगड़ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मामलों में फंसती हुई नहीं नजर आना चाहती। और यही कारण है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन सब मामलों में फंस जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार और सीटों पर बड़ी मुश्किल आ सकती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब बसती हुई नजर आ रही है।